यादव स्टडी पॉइंट जौनपुर में आपका स्वागत है। पवन दूतिका का पार्ट 2 आज बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी घर में अकेले बैठी हुई थी, उदास होके, और उस घर में खिड़कियों से ठंडी शीतल पवन फूलों की सुगंध लेकर आई। इसके बाद होता है क्या, वो देखिए कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। तो उस पवन से राधा जी कहती हैं कि पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नए बादल की तरह हैं और उनकी आंखें कमल के समान है। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। वही प्रिय मधुवन अर्थात मथुरा गए हैं और मथुरा से आए नहीं और न भेजा संदेशा, और हमें कोई संदेश भी नहीं भेजे। मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ। मैं प्रिय के वियोग में रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे संपूर्ण दुखों की कथा को श्याम को सुना दो मथुरा जाकर। मेरे जितने भी दुख हैं उन दुखों को मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कह दो, क्योंकि तुमने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें श्री कृष्ण की पहचान बता दी हूँ कि वे नए बादल की तरह हैं और उनकी आंखें कमल के समान हैं। तो ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जान विश्राम लेना। हे पवन, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, हे पवन, जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। सौंदर्यशाली तथा सुख देने वाली बहुत सी सुंदर कुंजों की छाया मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे सुंदर कुंजे
वे सुंदर कुंजें अपनी प्यारी छाया से और अपने मधुर स्वर से, अपनी प्यारी छाया से और अपने मधुर स्वर से, मृदुल माने मधुर, अपने मधुर स्वर से तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। ऐसे समय में भी मेरे दुखों को याद करके वहां जाना, पर वहां आराम मत लेना, क्योंकि आराम करने लगोगे तो हमारा संदेशा कौन कहेगा।